अब जैसे नए सीजेआई आए हैं, जस्टिस बीआर गवई, हालांकि मैं इसको अलग से वीडियो करना चाहती थी पर अब चर्चा उठी गई है तो उनसे कितनी उम्मीदें हैं आपको? और दूसरा, ये जो राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित करने वाला मुद्दा इस वक्त चल रहा है, मैं कहीं पर पढ़ रही थी कि राष्ट्रपति ने 14 सवाल भी पूछे हैं, ये कहां तक जाएगा आगे? देखिए, मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि जब कोई संस्था है या व्यक्ति बैठा है तो पहले जो कुछ हम दूसरों को कहें पहले अपने ऊपर लागू कर लेना चाहिए। जैसे मैं आपको कहूं कि जी मिठाई छोड़ दो, मिठाई मत खाया करो, तो पहले मुझे मिठाई छोड़ देना चाहिए। मैं आपको बोलूं या आपके चैनल के मालिक आपसे कुछ काम बताएं, आपको कहें कि ये करो और उल्टा ये मत करो, खुद ही वो काम करते हो। अगर मैं अपने बेटे को कह रहा हूं दारू छोड़ दो और खुद दारू पीता हूं तो मुझे कहने का अधिकार नहीं है। मानिए, मेरा ये मानना है कि हर काम टाइम पे होना चाहिए। पहली बात तो सबसे ऊपर भारत की जनता है, भारत है। भारत अच्छा बने उसके लिए भारत का संविधान है, फिर संविधान के नीचे राष्ट्रपति हैं, चीफ जस्टिस हैं, प्रधानमंत्री, सब लोग नीचे। अल्टीमेटली चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चाहे राष्ट्रपति हो, सबका उद्देश्य क्या है कि भारत महान बने, एक महान भारत बने। महान भारत तभी बनेगा जब हर व्यक्ति अपना कर्तव्य मनसा वाचा कर्मणा करेगा। महान भारत तब बनेगा जो चारों स्तंभ अपना अपना काम अच्छी तरीके करें, विधायिका अपना काम अच्छी तरीके, कार्यपालिका अपना काम अच्छी तरीके, न्यायपालिका अपना काम अच्छी तरीके करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा 3 महीने के अंदर फैसला होना चाहिए, मुझे उससे आपत्ति नहीं है, होना चाहिए 3 महीने से पहले। लेकिन राष्ट्रपति को कहने से पहले अपने ऊपर देखना चाहिए था कि क्या हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 3 महीने में फैसला हो रहा है क्या, हमारे हाई कोर्ट के जज 3 महीने में फैसला कर रहे हैं क्या, और खुद हम सुप्रीम कोर्ट के जज इन केसेस का 3 महीने में फैसला कर रहे हैं क्या। सबसे पहले माननीय, मैंने कहा ना, पहले अपना घर ठीक कर लेना चाहिए, उसके बाद फिर दूसरों को ज्ञान देना चाहिए। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरा मानना है एक चार्टर तो होना चाहिए, सबकी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइन होना चाहिए, और कौन सा काम कितने दिन में करना चाहिए यह भी निश्चित होना चाहिए, अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए। संविधान में जो बातें नहीं लिखी हैं, ऐसा नहीं कि जो नहीं लिखा है वो होना ही नहीं चाहिए, अरे वो भी होना चाहिए। संविधान 1950 में बना था, आज 2025 चल रहा है। उस समय संविधान निर्माताओं के मन में जितनी बातें समझ में आई उन्होंने लिख दिया। अब ये थोड़ी कि संविधान में कुछ जोड़ा नहीं जा सकता, घटाया नहीं जा सकता, हो सकता है, संविधान इसलिए बार बार बदलता है, होना भी चाहिए बार बार। भाई हर साल 1-2 संशोधन हो जाते हैं, 75 साल में लगभग 125 बार बदला जा चुका है, इसलिए बदला गया। संशोधन भी होना चाहिए, लेकिन लक्ष्मण रेखा के साथ होनी चाहिए। आज तक माननीय सुप्रीम कोर्ट को यह समझ में नहीं आया कि सांसद विधायक यहां वकालत क्यों कर रहे हैं। मैं कई बार ये मुद्दा उठा चुका हूं। जब हम कहते हैं विधायिका अलग है, कार्यपालिका अलग है, न्यायपालिका अलग है, और ये तीनों मिक्स नहीं होंगे तो रोज सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने सांसद वकालत कैसे कर रहे हैं? भूतपूर्व कानून मंत्री, भूतपूर्व वित्त मंत्री, भूतपूर्व गृह मंत्री, भूतपूर्व विदेश मंत्री वकालत कैसे कर रहे हैं? जो कानून मंत्री रहते हुए जिनको जज बनाया हाई कोर्ट में, आज वही आके सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए हैं, और किसके सामने, उनके सामने वकील कौन है? वही वकील है जो हाई कोर्ट में जब वो आए जिसको जज बनाया गया था। तो सेपरेशन ऑफ पावर है कहां पे? पहले सुप्रीम कोर्ट को सेपरेशन ऑफ पावर देखना चाहिए कि सेपरेट हो जाए, सांसद विधायक की वकालत पर बैन लगाना चाहिए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट को अपनी शक्तियों का, जिस शक्ति का उपयोग करके सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को कहा कि आप 3 महीने के अंदर फैसला करो, उस शक्ति का उपयोग करके सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकार के डीजीपी को क्यों नहीं बोला कि 3 महीने के अंदर जांच कंप्लीट करो? जो भी आपके यहां मुकदमे होते हैं, जो एफआईआर होता, 3 महीने के अंदर आप जांच कंप्लीट करो। जिस शक्ति का उपयोग करके राष्ट्रपति को बोला 3 महीने के अंदर फैसला करो, उस शक्ति का उपयोग करके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजों को क्यों नहीं बोला कि 3-3 महीने के अंदर फैसला करो? उस शक्ति का उपयोग करके सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को क्यों नहीं बोला कि भाई 3-3 महीने के अंदर तुम भी फैसला करो? सुप्रीम कोर्ट अपनी उन शक्तियों का उपयोग झूठी गवाही बंद कराने पे क्यों नहीं कर रहा है? 5 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं, इसका मतलब 5 करोड़ परिवार टेंशन में है। भाई एक परिवार चाहता जल्दी जल्दी फैसला हो जाए, दूसरा परिवार चाहता है लंबा मुकदमा चले। ऐसे तो एक पक्ष चाहता जल्दी फैसला हो, एक चाहता देर से हो। जो पीड़ित होता है वो चाहता जल्दी से हो जाए। बिल्कुल। जो
दूसरों को परेशान करने वाला है वो चाहता है लंबा चले, लंबा मामला खींचे, और लंबा खींच रहा है। 30 40 साल से मुकदमा चल रहा है, 50 साल मुकदमा चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट इसकी चिंता क्यों नहीं कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट को चिंता करने के लिए बहुत और भी चीजें हैं जो चिंता कर सकता। एक बार अपना घर ठीक कर लेता, अपने घर में जस्टिस विद इन ईयर लागू कर लेता कि भैया 3 महीने के अंदर पुलिस जांच कंप्लीट होगी, 3 महीने के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला आएगा, 3 महीने के अंदर हाई कोर्ट का फैसला आएगा, 3 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, 1 साल के अंदर मामला निपट जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट कर लेता, उसके बाद राष्ट्रपति को कहता है कि आप भी 3 महीने में करो, देखो हमने 3 महीने में करके दिखा दिया, तो पूरा भारत सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों का जय जयकार कर रहा होता। आज की डेट में 5 करोड़ मुकदमों से 5 करोड़ परिवार, इसका मतलब 30 करोड़ भारतीय टेंशन में है। इसका मतलब हमें रूस के 2 गुना, रूस की जनसंख्या 15 करोड़ है, भारत में 30 करोड़ लोग मुकदमों से टेंशन में। अमेरिका के बराबर लोग भारत में मुकदमों से टेंशन में, उसकी चिंता नहीं है। अभी पिछले हफ्ते मतलब सुप्रीम कोर्ट में फर्जी वकालतनामा फाइल हो गया। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सारा फर्जीवाड़ा रोक सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास नम्रता जितनी शक्ति है, सुप्रीम कोर्ट आज चाहे ना 1 महीने के अंदर पूरे देश में फर्जी एफआईआर बंद हो जाएगी, चाहे तो एक देश में फर्जी जांच बंद हो जाएगी, फर्जी जो है फैसले बंद हो जाएंगे, फर्जी मुकदमे बंद हो जाएंगे, फर्जी डॉक्यूमेंट बनना बंद हो जाएगा। उसकी चिंता नहीं कर रही। आप जानती हैं आतंकवाद से ज्यादा लोग घटिया कानूनों के कारण मरते हैं। जितना आतंकवादी मारते हैं ना लोगों को, उससे ज्यादा लोग पुलिस के भ्रष्टाचार से मर जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो पुलिस का भ्रष्टाचार रोक सकता है। जितना लोग आतंकवाद से मरते हैं उससे ज्यादा तहसील की घूसखोरी, कमीशनखोरी के कारण मर जाते हैं। और रोज मर रहे हैं, मर रहे हैं। बिल्कुल, जितना आतंकवाद से लोग मर रहे हैं नम्रता जी, उससे ज्यादा फर्जी SC ST केस में लोग आत्महत्या करते हैं, उससे ज्यादा फर्जी बलात्कार के केस में आत्महत्या करते हैं, उससे ज्यादा फर्जी और भी प्रताड़ित होकर लोग आत्महत्या कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट उसकी चिंता नहीं है। जितना लोग आतंकवाद से मरते हैं उससे ज्यादा तो मिलावटी दूध, घी, तेल खा के मर जाते हैं। मिलावटखोरी सुप्रीम कोर्ट रोक सकता है। जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी खत्म हो जाएगी। जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, आतंकवाद, अलगाववाद ही बहुत कम हो जाएगा। उससे ज्यादा 5 लाख बहन बेटियां हर साल गायब होती हैं। सुप्रीम कोर्ट किसकी चिंता करनी चाहिए? 5 लाख बहन बेटी हर साल गायब हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर फटाफट फैसला देना शुरू कर दे तो आप पूरा देश उठा लेगा। 35 साल पहले यासीन मलिक ने 4 हमारे सेना के जवानों को मारा था। जो 4 बहन बेटियां विधवा हुई वो कह रही यासीन मलिक ने मारा, और यासीन मलिक खुद कह रहा है कि हां मैंने मारा। उसका वीडियो अवेलेबल है। और 35 साल से मुकदमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है। इसके बाद हाई कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट आएगा, फिर राष्ट्रपति के यहां दया याचिका होगी। सुप्रीम कोर्ट को इसकी चिंता करनी चाहिए। मतलब ये सारा प्रोसेस तो इग्नोर किया जा रहा है। हाँ, लेकिन राष्ट्रपति से 3 महीने में आ जाए चीजें। कन्हैया लाल का परिवार कह रहा है कि इन्होंने मारा। जिन्होंने कन्हैया लाल को मारा वो खुद ही वीडियो बना कहना जी मैंने मारा, और आज तक कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट को इसकी चिंता करनी चाहिए। क्यों सड़ा हुआ कानून लेके घूम रहे? सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों को तो पता है कि अमेरिका में कौन सा कानून चलता है, सिंगापुर में कौन सा कानून चलता है, दुनिया के कितने देशों में झूठ बोलना गंभीर अपराध है, दुनिया के कितने देशों में झूठी गवाही करना, झूठी जांच करना, झूठा FIR कराना, झूठा एफिडेविट फाइल करना गंभीर अपराध है। सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों को पता होना चाहिए कि दुनिया के कितने देशों में झूठे डॉक्यूमेंट बनवाना, झूठा एज सर्टिफिकेट, झूठा मैरिज सर्टिफिकेट, झूठा डेथ सर्टिफिकेट, झूठा वसीयत बनवाना, झूठी विरासत बनाना सीरियस क्राइम है। सुप्रीम कोर्ट उस पे करने की बजाय राष्ट्रपति कर रहा है। मेरा मानना है सबको 3 महीने में फैसला देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को भी 3 महीने में फैसला देना चाहिए, हाई कोर्ट को भी 3 महीने में फैसला देना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी देना चाहिए, राष्ट्रपति जी को भी 3 महीने में फैसला। मैं उस 3 महीने के जो टेन्योर है उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है आप अपना घर ठीक नहीं कर रहे हो, जिसके आप मालिक हो उसको ठीक नहीं कर रहे हो। यहां लोग परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हैं, मर रहे हैं, सुसाइड हो रहा है, अपहरण बढ़ रहा है, नशा तस्करी बढ़ रही है, मानव तस्करी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, थाने दलाली के अड्डे बने हुए हैं, तहसील घूसखोरी का अड्डा बना हुआ है। उसकी चिंता नहीं है। चिंता है कि राष्ट्रपति 3 महीने में फैसला दे। अरे राष्ट्रपति 3 महीने में फैसला दे देंगे तो ये जो समस्याएं हैं, भारत में लोग तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, वो रुक जाएगा।